स्टॉक मार्केट में कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, अगर आपने भी करी है और नहीं करी है तो आपको इनसे बचना है। सबसे पहली मिस्टेक लोग करते हैं कि किसी भी स्टॉक को लॉस में होल्ड करना, उसमें देखते रहना कि ये आज बढ़ेगा कल बढ़ेगा, कोई न्यूज़ आएगी जब बढ़ेगा। उसमें लोग होल्ड करते रहते हैं और उनका लॉस बढ़ता रहता है। कभी भी आप सोच कर लेते हो कि स्टॉक ये आज बढ़ जाएगा और उसमें 2% से ज़्यादा लॉस होने लगता है, आप उसको होल्ड करते रह जाते हो और वो आपका लॉस 2 से 20% चला जाता है। मोस्टली केसेस में 50% तक भी चला जाता है। मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। स्टॉक मैंने बाय करा, मैंने भी यही सोचा था कि स्टॉक बढ़ेगा बढ़ेगा। वो 1 साल तक बिल्कुल नहीं बढ़ा और उसमें 40% का लॉस ही रहा। उस टाइम पे मैंने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिस भी करी थी और उसके साथ साथ मेरे पैसे भी ब्लॉक रहे और एट द एंड मैंने लॉस में ही उसको बुक करा। आपको इस चीज से बचना है। कि आप इसमें कैसे बच सकते हो ये मैं आपको स्क्रीन पे भी बताता हूँ। सबसे पहले ये चंबल फर्टिलाइजर का चार्ट है। इसमें लास्ट ईयर जून में ये कैंडल सबसे बड़ी कैंडल बनी थी। अगर किसी ने इसी कैंडल को देख के यहाँ पे एंट्री ली, उसको स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ता है। स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाया, इसको होल्ड करते रहे, इसमें कंसोलिडेशन में फंस गया। यहाँ पे आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। 1 साल के अराउंड आपने एक पैसे अपने एक स्टॉक के अंदर फंसाए रखे हैं, आप कितनी अपॉर्चुनिटीज मिस करोगे। आपको इसको भी अपना कंट्रोल करना है कि लिमिटेड टाइम देना है एक स्टॉक को। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपको इन्वेस्ट ही करना है, वो तो आप भूल जाओ, 5-6 साल लगा के छोड़ दो। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग में आपको टाइम मैनेजमेंट जरूरी है और रिस्क मैनेजमेंट भी जरूरी है। कंसोलिडेशन में अगर स्टॉक है तो उसको निकाल दो, जब उसका ब्रेकआउट आए जब ही उसको बाय करना। क्योंकि आपको नहीं पता, स्टॉक बढ़ने में तो एक दिन में बढ़ जाए, 2 दिन में बढ़ जाए, और ना बढ़ने में 1 साल भी ना बढ़े। और ऐसा ही आपको करना है। अगर आपका स्टॉक लॉस दे रहा है आपको, तो 2-3% पे काट लो, बेस्ट रहेगा। और अगर आप उसको होल्ड करते रह जाओगे तो 2 कब का 40 हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट थिंग आती है इमोशंस पे कंट्रोल ना होना। इमोशंस पे कंट्रोल, सबके साथ ही सिचुएशन होती है कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप सोचते हो कि एक स्टॉक अच्छा दिख रहा है, पूरे पैसे उसी में लगा देते हो। पर ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। एक स्टॉक में कभी भी पूरे पैसे नहीं लगाने चाहिए। मिनिमम 2 से 3 तो आपको करने चाहिए स्टॉक में पैसे को डिवाइड। उसके बाद आपको करना क्या है, किसी भी स्टॉक को आप बाय कर रहे हो, उसका परफेक्ट ब्रेकआउट आया है तो ही आपको ट्रेड लेना है, और विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर आपने ब्रेकआउट से पहले बाय कर लिया है कि सोचा कि ज्यादा पैसे मिलेंगे पहले बाय कर लेता हूं, आप वहां पे भी फंसोगे। अगर ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ, फेल हो गया, तो आप फिर लॉस करोगे। इसको मैं चार्ट पे आपको बता सकता हूँ कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल, बड़ी कैंडल बनी है, ये कंफर्म ब्रेकआउट नहीं था। नेक्स्ट कैंडल ने इसको फॉलो अप नहीं दिया और वो गैप डाउन खुली। आपने इस कैंडल को देख के ब्रेकआउट एंट्री ले ली और यहाँ पे आपका लॉस ही होता चला गया। बाद में बेशक ये कैंडल उठी है, लेकिन आप देख सकते हो आपका स्टॉप लॉस तो इसने खा लिया। आपका यहाँ पे लॉस हो ही चुका है। इसलिए आपको एंट्री का लेने का तरीका है, अगर ब्रेकआउट आया है, कैंडल अप मूव कंटिन्यू कर रही है नेक्स्ट डे, तो ही वो कंटिन्यू कंफर्म ब्रेकआउट माना जाएगा। नहीं तो ये फॉल्स ब्रेकआउट था और आप इस चीजों से बचना है आपको। थर्ड थिंग आती है कि आपको मार्केट में ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना है। अगर मार्केट में सेंटीमेंट बियरिश है तो आपको पॉजिटिव ट्रेड नहीं लेना है। बहुत से स्टॉक्स आपको ट्रैप करना चाहेंगे फॉल्स ब्रेकआउट दिखा के, लेकिन आपको उनसे बचना है। और अगर मार्केट के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव है और आप एंट्री ले रहे हो बियरिश, तो भी आप लॉस करोगे। आपको मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना है तो ही आप यहाँ पे सरवाइव करोगे। क्योंकि बहुत से लोगों के पास फंड है लिमिटेड और उनको लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल के लिए इन गलतियों से बचना है। जब भी वो सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो फंड खत्म होने के बाद वो यही देखते रहेंगे फंड दोबारा कब आएगा, और वो दोबारा आ नहीं पाता है। लास्ट थिंग है टिप्स और एडवाइसेस। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा बहुत से पेड टेलीग्राम ग्रुप्स मिलेंगे आपको। इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स बहुत से स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। कुछ लोग सही भी बताते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है कि कंपनीज अपनी पे करती हैं इन्फ्लुएंसर्स को, हमारे स्टॉक को प्रमोट करो। वो कुछ दिन तो स्टॉक चलता है, थोड़ा दिन चलेगा, लेकिन वो जब उसमें ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी, वहां आप लोग सब ट्रैप होगे और वहां से वो लोग तो अपनी एग्जिट ले लेंगे पोजीशन, आप लोग फंस जाओगे। आपको खुद अपना एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। देखना है कि कोई आपको स्टॉक बता रहा है तो वो सही है, या अपनी एनालिसिस के हिसाब से ये देखो कि वो सही चल भी रहा है या फिर वो फेक ही ब्रेकआउट है, या कुछ भी उसमें गलती से बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से समझ सकते हो। और ये चीजें आपको बचना है इन चीजों से। अगर आपने सरवाइव कर लिया निकल के, तो आप मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा भी कमा पाओगे और सरवाइव भी अच्छे से कर पाओगे।
आपको और किसी वीडियो के बारे में पूछना हो, या आप चाहते हो कि और किसी वीडियो के बारे में मैं बताऊं, तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।